गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक जो मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन टू डीएचसीपी डायनेमिक हाउस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था। तो उसी में आज चर्चा चलेंगे कि आखिरकार डीएचसीपी सर्वर हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। ठीक है, तो 2012 के अंदर तो इसमें एक चीज़ ये भी दिमाग में रखिए, जैसे मैंने कल ही आपको बताया था कि आपके पास मैनुअली हम ये मान के चले कि ये कोई स्विच है, अब स्विच ले रहे हैं यहाँ पे, ये कोई स्विच है और इस स्विच से हमने बहुत सारे अपने पीसीज को कनेक्ट कर रखा है। हमने बहुत सारे पीसी में हमने यहाँ पे देखिए नॉर्मली 4 पीसीज हैं उनको कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, ये हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है नॉर्मली। तो अब भी समझ लीजिए कि मैं एक डीएनएस यानी कि डीएचसीपी सर्वर जिसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे, तो ये रहा हमारा डीएचसीपी सर्वर। ओके, तो हम ये चाहते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कि अब ये स्विच है हमारा, हमने इससे एक नेटवर्क से 3 या 4 सिस्टम यहाँ पे अटैच करके बता रहा हूँ मैं आपको, ये हमने कर रखा है। तो अब इस स्विच में मान लीजिए स्विच है और इसमें 3 सिस्टम आप पे कनेक्टेड हैं। तो नॉर्मल क्या होता है कि एक होती है स्टैटिक आईपी एड्रेसिंग। तो जो स्टैटिक आईपी एड्रेसिंग है उसका मीनिंग क्या होता है कि हम जो है हर सिस्टम में जा जाके मैनुअली आईपी एड्रेस को असाइन करते हैं। हर सिस्टम में जाके हम मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन करें, ठीक। या फिर तो इस तरह में क्या होता है कि नॉर्मली अगर हम देखें कि हर सिस्टम में आईपी एड्रेस असाइन करने से मैनुअली जाके, तो छोटे नेटवर्क के लिए तो ठीक है स्टैटिक आईपी एड्रेसिंग, बट जब बहुत बड़ा नेटवर्क हो, जब काफ़ी बड़ा नेटवर्क हो, इन द सेंस मान लीजिए कि अबाउट 30 सिस्टम तक तो ठीक है, आप मैनेज कर सकते हो, पर उससे बड़ा नेटवर्क है तो फिर वहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ यानी बहुत सारे एरर्स आने के भी चांसेस बन जाते हैं और टाइम भी काफ़ी लगता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो इसके लिए क्या है कि हम एक डीएचसीपी सर्वर जो है इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे सारे पीसीज को डायनेमिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाए। तो डीएचसीपी सर्वर क्या करता है कि स्कोप के थ्रू, यहाँ पे स्कोप के थ्रू, आपका स्कोप है, एक हम स्कोप बेसिकली बनाते हैं। इस स्कोप के थ्रू जितने ही रेंज में, जितने रेंज आपके पास हैं, मान लीजिए आपके पास 200 सिस्टम्स हैं, तो आपने क्या किया कि कोई आईपी असाइन किया कि 192.168 नॉर्मली 68.1.100 ऐसे करके ये 100 है। और इससे एक रेंज हमने ले ली, हमें कोई रेंज दे रहे हैं आपको 168.1.170 हमने एक रेंज निर्धारित की कि इतने रेंज के सिस्टम्स को ये आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो डीएचसीपी सर्वर के थ्रू, ये स्कोप के थ्रू, ये सारी की सारी जो रेंज है, ये जो पूरी रेंज है, हम इसको असाइन कर देंगे नॉर्मली। तो इसके लिए क्या, हमें डायनेमिकली, हमें सबको डायनेमिकली या ऑटोमेटिकली हमारा जो है इन पीसीज में ये रेंज की जो आईपी एड्रेस है सबके सब असाइन हो जाए, कॉन्फ़िगर हो जाए। तो उसके लिए डीएचसीपी सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, आइए मैं वापस अपने पीसी के ऊपर आता हूँ। देखिए हमारा पीसी है, मैनुअली हमने इसमें यहाँ पे कुछ नहीं कर रखा है। तो विंडोज फायरवॉल को हम नॉर्मली क्या करें, हम इसको ऑफ कर दें, यहाँ से इसको टर्न ऑफ कर दें। ओके, तो मैं इसको भी टर्न ऑफ करता हूँ और इसको भी मैंने टर्न ऑफ कर दिया, ठीक है। और ये
ओके करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, हम मैनुअली रिफ्रेश कर लेंगे तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा। अब इसके बाद मैं अपने ईथरनेट पे आता हूँ, लैन पे ईथरनेट का, इसको राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, फिर वर्जन 4 इसको देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, ये देखिए हमारा, इसको हम देखते हैं ये पूरा इनेबल है कि नहीं। हाँ इनेबल है। अब यहाँ पर जो आईपी एड्रेस है, जैसे 192 जो हमारा 192.168.56.1 ये सबमिट मार्क्स हमारा हो गया। अब इसी का डिफॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस मैं यहाँ डीएस सर्वर, प्रेफर्ड डीएस सर्वर में खुद का 192.168.56.1 ये मैं यहाँ पे असाइन किया, ठीक है, नॉर्मल यहाँ असाइन, इसको यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ हमने इसको, ये आईपी एड्रेस यहाँ पर हमने दे दिया, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ, इसको मैनुअली रिफ्रेश कर देते हैं, तो ये आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसी पे हम जाएंगे, मैनेज पे जाएंगे, ये मैनेज पे गए, ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाएंगे, और ये यहाँ से इसको हम नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद फिर से नेक्स्ट कर देंगे, ये देखिए आईपी एड्रेस हमारा यहाँ असाइन हो गया। फिर इसको फिर से नेक्स्ट कर देंगे, और यहाँ पर देखिए हमारा डीएचसीपी सर्वर करके इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको चेक कर देंगे क्या होता है। देखिए, इनेबल यू टू सेंट्रली कॉन्फ़िगर, मैनेज एंड प्रोवाइड टेम्परेरी आईपी एड्रेस एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर क्लाइंट कंप्यूटर। ओके, इसको चेक मार्क कर देते हैं ऐड फीचर में, फिर इसको नेक्स्ट करते हैं, फिर से नेक्स्ट करते हैं, एंड नेक्स्ट, यहाँ से रीस्टार्ट मांग रहा है तो यहाँ से हम रीस्टार्ट को कर दे रहे हैं, इफ यू रिक्वायर्ड यस, देन यहाँ से इसको इंस्टॉल कर दें। तो इसमें इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, इसको होने देते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, बट जल्दी इसका इंस्टॉलेशन, आपका फीचर इंस्टॉलेशन से जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, ये इंस्टॉलेशन इसका कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से कह रहा है कि कंप्लीट डीएचसीपी कॉन्फ़िगर, तो कंप्लीट इसके कॉन्फ़िगर को हम कंप्लीट करें, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए, ये डीएचसीपी एडमिनिस्ट्रेटर, डीएचसीपी यूजर, इसके बाद इसको कमिट करेंगे, कर देते हैं, ये देखिए डन। तो डीएस सर्वर सर्विस आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम, अब जाता हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ से ये क्लोज हो गया, और इसके बाद फिर मैं इसको भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ये भी हमारा क्लोज हो गया। अब हम अपने टूल्स में, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स है, इसके अंदर जाएंगे, देखते हैं
टूल्स के अंदर ये हमारा DHCP देखिए यहाँ पे आ गया। इसके बाद हम कर दे रहे हैं, ये देखिए ये हमारा DHCP का स्टेटस यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, ये देखिए हमारा IP वर्जन 4 का, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो सर्वर ऑप्शंस हैं, बहुत सारी पॉलिसीज देखिए यहाँ पे आपकी यूज हो रही हैं सारा का सारा। ठीक है, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे, कह रहा है ऐड स्कोप, कह रहा है कि आप ऐड स्कोप, स्कोप क्या कहलाता है? स्कोप इज अ रेंज ऑफ IP एड्रेस असाइंड टू कंप्यूटर्स रिक्वेस्टिंग अ डायनेमिक IP एड्रेस। स्कोप का मतलब ये होता है कि हम एक IP एड्रेस की रेंज को असाइन करते हैं कंप्यूटर्स, क्लाइंट कंप्यूटर्स के लिए जो डायनेमिक IP एड्रेस की रिक्वेस्ट करते हैं। तो यू मस्ट क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर स्कोप बिफोर डायनेमिक IP एड्रेस कैन बी असाइन। इससे पहले कि डायनेमिक IP एड्रेस थ्रू द DHCP सर्वर आपको असाइन किया जाए क्लाइंट कंप्यूटर्स को, उससे पहले इसको हम स्कोप को क्रिएट कर लेते हैं और कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट क्लिक करके न्यू स्कोप आपके सामने आ रहा होगा विंडो में, ये न्यू स्कोप पे हम यहाँ पे जाएंगे, करेंगे तो एक विजार्ड खुल के आता है, न्यू स्कोप विजार्ड। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है स्कोप नेम, तो मैं कोई भी स्कोप नेम दे देता हूँ यहाँ पे। ओके, जैसे मैंने स्कोप नेम दे दिया राम। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। अब इस कॉन्फ़िगर, ये जो मैंने कॉन्फ़िगर सेटिंग में अब पूछता है कि स्टार्ट IP एड्रेस, तो नॉर्मल हमने जो किया था कि 168 नहीं, देखिए डिलीट करेंगे, यहाँ पर हमें जो हमारा IP एड्रेस था एंड 56, इसके बाद यहाँ पे 1 था, आई थिंक 1 था, तो 1 यानी कि मैं चाहता हूँ कि 2 से और 192.168 एंड 56 डॉट इसका जो है 15 तक मैं इसको जो है रेंज को रिजर्व करता हूँ। ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के IP एड्रेसेस को ये डायनेमिकली प्रोवाइड करेगा IP एड्रेस। फिर कह रहा है कॉन्फ़िगर सेटिंग लेंथ इसकी यही होती है, सबमिट मार्क्स आपको मालूम है क्या है, नेक्स्ट करेंगे इसमें। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऐड एक्सक्लूजन एंड डिले। देखिए ये जो सबनेट डिले यहाँ पर आया है 2003 2008 के बाद 2012 में भी ये सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पे ऐड किया गया। तो इसमें एक चीज यहाँ पर आई कि एक्सक्लूजन आर एड्रेसेस ऑफ रेंज ऑफ एड्रेसेस that are not distributed by the server. A delay is the time duration by which the server will delay to transmission of a DHCP offer message. ठीक है, तो ये ऑफर मैसेज तब मिलता है, ये इसका मतलब ये होता है कि हम जैसे ही हम कोई नया IP एड्रेस आपसे रिक्वेस्ट करता है तो हम उसका कितना डिले, कितने देर बाद उसको रिस्पॉन्स करें, तो यहाँ से वो चीजें आप सेट कर सकते हैं। तो type the IP address range that you want to exclude. If you want to exclude a single address, type an address in start IP address only. तो आपकी start IP address में क्या है, आप यहाँ पे वो रेंज प्रोवाइड करिए, आप यहाँ पे वो रेंज प्रोवाइड कीजिए जिस रेंज से, यानी कि जहां से आप जो है किधर से आपका 2 और 70 आई थिंक हमने इससे पहले लिया था, चेक कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से आपका 15 तक हमने यहाँ पे दे रखा था। अब मैं चाहता हूँ कि 15 से में इसके बीच मान लीजिए मैं यहाँ से 4 से 92
4 से और 192.168.26.10 कर लेता हूँ, तक मैं ऐड करता हूँ इसमें एक्सक्लूसिव आईपी एड्रेस में। इनको जो है कोई भी आईपी एड्रेस डायरेक्टली असाइन न किया जाए। तो देखिए ये यहाँ पर आ गया, यानी कि इस रेंज को ये जो एक्सक्लूडेड एड्रेस रेंज है, इस रेंज को कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया जाना चाहिए। ये मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी। और यहाँ पर डिले साइन तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसका मतलब ये होता है कि ड्यूरेशन बाई व्हिच सर्वर विल डिले द ट्रांसमिशन ऑफ द डीएचसीपी ऑफर मैसेज। तो डीएचसीपी ऑफर मैसेज तब दिया जाता है जब कोई क्लाइंट या डीएचसीपी क्लाइंट जो है सर्वर से आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट करता है, तो वो डीएचसीपी सर्वर कितनी देर बाद उसको उस मैसेज का ऑफर देगा, कि कितना टाइम लेगा, कितने ड्यूरेशन के बाद वो उसको रिस्पॉन्स करेगा। तो ये डीएचसीपी वही है, डीएचसीपी ऑफर मैसेज स्ट्रिंग बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक लीज ड्यूरेशन आ गया है। तो देखिए द लीज ड्यूरेशन क्या है, स्पेसिफाई हाउ लॉन्ग क्लाइंट कैन यूज आईपी एड्रेस फ्रॉम दिस स्कोप। तो इस स्कोप के थ्रू डीएचसीपी सर्वर ने जो भी आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन किया है, तो उसमें उसका एक अपना एक लीज ड्यूरेशन होता है। बाय डिफॉल्ट 8 होता है, बट आप इसमें 999 या फिर सुपर, यानी कि आप 999 कर सकते हैं या फिर अनलिमिटेड भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 8 डेज का होता है। तो लीज ड्यूरेशन शुड टिपिकली टू इक्वल टू द एवरेज टाइम द कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द सेम फिजिकल नेटवर्क। कि कोई भी कंप्यूटर जो है अपने उसी फिजिकल नेटवर्क से कितने एवरेज टाइम तक जुड़ा रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। तो फॉर मोबाइल नेटवर्क दैट कंसिस्ट मेनली पोर्टेबल कंप्यूटर डायल अप क्लाइंट शॉर्टर लीज ड्यूरेशन कैन बी यूजफुल। तो लाइकवाइज स्टेबल नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली डेस्कटॉप कंप्यूटर एट अ फिक्स लोकेशन, जो फिक्स लोकेशन में है उसके लिए बेसिकली ये स्टेबल होता है। तो लॉन्गर लीज ड्यूरेशन आर मोर एप्रोप्रिएट। तो सेट यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, सेट द ड्यूरेशन फॉर स्कोप लीज व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द सर्वर, जो सर्वर के द्वारा इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, आवर्स और मिनट्स सारा कुछ। तो अभी मैं इसको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट करता हूँ, क्योंकि लिमिटेड कंडीशन इसमें अनलिमिटेड भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं इसमें लिमिटेशन के बाद। ये देखिए अब कह रहा है कॉन्फ़िगर डीएचसीपी ऑप्शंस में, ये तो इसको हम वही रहने देते हैं, आई वांट टू कॉन्फ़िगर दिस ऑप्शन नाउ। तो नेक्स्ट करेंगे इसमें, और यहाँ पर राउटर है। राउटर मतलब ये होता है डिफॉल्ट गेटवे, यानी कि जिसमें आप इंटरनेट यूज करते हो। तो वो वाला आईपी एड्रेस अभी मेरे में यहाँ पे राउटर का आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है सिस्टम में, इसलिए मैं इसको यहाँ से इसको स्किप करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। फिर डोमेन नेम एंड डीएनएस सर्वर। तो डोमेन नेम मैप्स एंड ट्रांसलेट द डोमेन नेम्स यूज्ड बाय द क्लाइंट आर ऑन योर नेटवर्क। तो यहाँ पर आप पेरेंट डोमेन जो भी है आप दे सकते हैं अगर आपके पास है, अदरवाइज ये जो मैंने सर्वर दे रखा है यहाँ पे आपको एक आईपी सर्वर नेम देना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये कॉन्फ़िगर स्कोप क्लाइंट टू यूनिक सर्वर योर नेटवर्क एंटर द आईपी एड्रेस फॉर दी सर्वर। तो राउटर तो मैंने आपको क्रिएट किया नहीं है, इसलिए हम इस पर अभी काम नहीं कर पाएंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करेंगे। अब एक्टिवेट स्कोप, यहाँ से हम स्कोप एक्टिवेट करा सकते हैं कि आई वांट टू एक्टिवेट फॉर दिस नाउ, इसको ओके कर दीजिए। क्लाइंट कैन ऑब्टेन द एड्रेस लीज ओनली इफ स्कोप इज एक्टिवेटेड। नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ से फिनिश कर देंगे। तो देखिए ये चीजें यहाँ पर आ गई। अब ये आपके पास बनी। अब इसको जैसे ही हमने क्लिक सेलेक्ट किया इस आईपी एड्रेस को, काम जो हमने बना रखा स्कोप को, इसमें काफी रहा था एड्रेस लीज, एड्रेस पूल। तो एड्रेस पूल में देखिए वो सारे के सारे आपके स्टार्ट आईपी एड्रेस दे रहा है, एंड आईपी एड्रेस दे रहा है, और ये आपके आईपी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन आईपी एड्रेसेस हैं। और एड्रेस लीज में देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अभी, तो क्योंकि अभी तक मैंने किसी को जो है एड्रेस लीज नहीं दे रखा है, इसलिए अभी इसमें कोई भी आईपी एड्रेस शो नहीं कर रहा। अब अगर मुझे एड्रेस लीज देना भी है तो अभी देखना है कि जो हमारे विंडोज टेबल्स हैं, इसमें तो विंडो 10 चल रहा है, उसका एक आईपी एड्रेस यहाँ पे दिया जा सकता है, बट यहाँ पे कम से कम 2 या 3 क्लाइंट हमें देने पड़ेंगे। उसके लिए सिस्टम में कम से कम 2-3 विंडोज कैसे इंस्टॉल होंगी। तो ये
ना अब इसे रिजर्वेशन पे है, इस पे भी हम नेक्स्ट बात करेंगे कि रिजर्वेशन इंश्योर दैट डीएचसीपी क्लाइंट ऑलवेज असाइन द सेम आईपी एड्रेस। वही कि जब तक आपका एड्रेस लीज आईपी एड्रेस नहीं सिलेक्ट होगा तब आप रिजर्वेशन यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाएंगे। बट इसके बारे में इंफॉर्मेशन की जहाँ तक बात है तो रिजर्वेशन क्या इंश्योर करता है कि डीएचसीपी क्लाइंट ऑलवेज असाइन द सेम आईपी एड्रेस। वो सोचता है कि रिजर्वेशन हो जाए कि वो जैसे आप ट्रेन में सीट रिजर्व करते हो तो 12 घंटे या 15 जब तक आपका सफर खत्म नहीं हुई है तब तक वो आपके लिए असाइन रहती है, उसमें कोई बैठ नहीं सकता, उसको कोई आपसे ले नहीं सकता। उसी तरह है कि मान लीजिए आईपी एड्रेस है तो अभी एक आईपी सेम आईपी एड्रेस को ऑलवेज हमेशा असाइन करना चाहता है तो कर सकता है, नो प्रॉब्लम, जब तक नेटवर्क में रहेगा। और एक्सक्लूजन प्रिवेंट डीएचसीपी क्लाइंट फ्रॉम ऑब्टेनिंग द एड्रेस फ्रॉम स्पेसिफाइड एड्रेस रेंज। तो एक्सक्लूजन रेंज जो है कैन बी डिफाइंड एड्रेस पूल, इसको एड्रेस पूल में डिफाइन किया जैसे मैंने भी आपको दिखाया। ठीक, तो इस तरह हम डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इंस्टॉलेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि न्यू मशीन पे उसको हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक, तो अब कल नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अदर टॉपिक के साथ में डीएनएस से, उस पर सिक्योरिटी रीजन पे बात करेंगे क्या होता है डीएनएस से। ओके, थैंक यू।